हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज अपनी इंग्लिश क्लास के माध्यम से आप लोगों के सामने नरेशन का क्लास ला रहा हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आप लोग नरेशन को समझ सकते हैं। अक्सर हाँ स्टूडेंट नरेशन को काफ़ी कठिन समझते हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए और आपको प्रोसेस सही से पता हो तो नरेशन काफ़ी आसान होता है। आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। नरेशन नरेशन का मतलब होता है हिंदी में कथन। तो कथन दो प्रकार के होते हैं। एक कथन हो गया जो डायरेक्ट वे में कहा जाए, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को आप पहचानिएगा कैसे? आप कैसे जानिएगा कि कौन सा डायरेक्ट नरेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन है? इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर कोई भी सेंटेंस है और उसमें इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट नरेशन होगा। आप सीधा जान जाइए। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लगा हुआ है, ही सेज टू मी आई एम हिज फ्रेंड। तो आप ये देखिए कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां पे भी जो सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास बंद है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन में उसका कॉमा हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है, और ढेर सारे चेंजेज होते हैं। उस चेंजेस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से बाद में उसकी चर्चा होगी। पहले इस दोनों को पहचानने हम सीख जाएं। अगर सरल भाषा में हम लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो डायरेक्ट नरेशन को आपने पहचान लिया कि जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला सेंटेंस होता है, जो भी इन्वर्टेड कोमास है जिसमें, वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और जिसमें इनडायरेक्ट, जिसमें कॉमा नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पर चर्चा हो गई, पहचानना भी हम लोग सीख गए। अब हम लोगों को करना क्या है कि अब इनडायरेक्ट नरेशन को किस तरह से हम बना सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन को बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं उसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम पहचानेंगे। आप नरेशन जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये तीन चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और तीसरा हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इस तीन चीज का नॉलेज अगर आपको है तो आप आसानी से नरेशन को बना सकते हैं, नरेशन को समझ सकते हैं। अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और आप आसानी से नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर एक सेंटेंस है। आप देखिए, ये इन्वर्टेड कोमा में एक सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर सेंटेंस है। इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब प्रयुक्त होता है, ध्यान से सुनिए, उसमें जो वर्ब प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ध्यान से फिर मेरी बात सुनिए। इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा में ये सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर ये सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब प्रयुक्त है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है। तब वर्ब, इसमें वर्ब दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ है नहीं, तो यहाँ मेन वर्ब है से, सेज। तो यानी कि ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? सेज हो गया। आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस होता है और उसमें जो वर्ब प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो आसान भाषा में हम लोग समझ गए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो सेज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है, जैसे यहां भी इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सेंटेंस है, यहां से यहां तक का सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमास के अंदर पूरा, तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। आप ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके बाद फिर से सुनिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है।
तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, यहां से यहां तक का जो भी सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। हम लोग इसको क्लियर हो गया, पहचान लिए। अब हम लोग आते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका उत्तर, यानी कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच, इस पूरे सेंटेंस में जिस वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो भी वर्ब है वो हो जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच पूरा ये है, और इसमें वर्ब कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो एम। तो एम जब प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब ये एम क्या हो गया, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आप तो मेरे समझ से अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस तीनों चीज को पहले अगर जान लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको आप अध्ययन करते हैं, अंत तक वीडियो को देखते हैं, तो निश्चित आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा नरेशन के बारे में। और जो भी बच्चों को फियर होता है नरेशन के बारे में, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के लिए यही हम लोग चर्चा रोकते हैं। इससे आगे के वीडियो के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। पार्ट वाइज मैं नरेशन के एक एक चीज की जानकारी आप लोगों को दूंगा। अभी फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं नरेशन की। धन्यवाद।